सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। इस वीडियो में मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे नरपति नालह द्वारा रचित बीसल देव रास के संदर्भ में। जो बीसल देव रास है वो रासो परंपरा का प्रसिद्ध ग्रंथ है और हिंदी साहित्य के आदि काल में जो रासो साहित्य लिखे गए थे उसमें बीसल देव रासो भी जो नरपति नालह ने लिखा था एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इस काव्य में अजमेर के राजा बीसलदेव चौहान तथा धारा नगरी के राजा भोज परमार की पुत्री राजमती की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। अतः बीसलदेव को रासो वीर रस का काव्य न कहकर प्रेमाख्यान काव्य कहा जाता है। बीसलदेव रासो को मोटे तौर पर 4 खंडों में विभाजित किया गया है। प्रथम खंड में शाकंभरी नरेश जो बीसलदेव है, अजमेर के राजा जो बीसलदेव हैं, वो और राजा भोज की पुत्री राजमती से विवाह का वर्णन प्रथम खंड में मिलता है। द्वितीय खंड में बीसलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा जाने का वर्णन मिलता है। इसी तरह तीसरे खंड में राजमती का विरह वर्णन है और चतुर्थ खंड में भोजराज द्वारा अपनी पुत्री को वापस लाने और बीसलदेव को वहाँ से चित्तौड़ लाने का प्रसंग हमें चतुर्थ खंड में देखने को मिलता है। इस प्रकार बीसलदेव रास है वो 4 खंडों में विभाजित है और चारों खंडों में ही बीसलदेव रास बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। विशेष रूप से राजमती का जो विरह वर्णन है। अब हम बीसलदेव रास जो काव्य है उसके पद हमारे जो पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं उन पदों को आधार बनाकर हम व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। अब ये देखिए, ये पद है हंस वाहिनी देवी करी धरई वीण कुकुट कंथु बोलूं कुलहीन तो तूठा वर प्रामजई वर दियो देवी शारदा भुलऊ अखर आणी वहोड़ी बीसल रास प्रगास्ता नालह कही जिण आवई खोड़ी। तो ये जो प्रसंग है इसमें हमने पहले भी चर्चा की थी कि किसी भी व्याख्या को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सर्वप्रथम प्रसंग, सप्रसंग मतलब उसका प्रसंग बताना होगा, उसके बाद में हमें उसकी विस्तृत व्याख्या करनी होगी और अंत में विशेष अथवा टिप्पणी के रूप में हमें इसे बताने का प्रयास करना चाहिए। अब देखिए, प्रसंग की जब हम बात करते हैं तो हमें बताना होगा कि जो प्रस्तुत पद्यांश है ये नरपति नालह द्वारा रचित बीसलदेव रास से उद्धृत है। और इसमें कवि क्या कहना चाहता है कि इसमें देखिए हंस वाहिनी अर्थात हंस जिसका वाहन है, और कौन है वो हंस वाहिनी, और करवानी हाथ में जिसके वीणा विराजमान रहती है या जो वीणा को धारण करती है, यानी माँ सरस्वती की वो इसमें वंदना कर रहे हैं। तो प्रसंग में हमें बताना होगा कि प्रस्तुत पद्यांश नरपति नालह द्वारा रचित बीसलदेव रास से उद्धृत है या लिया गया है और इसमें कवि ने माँ सरस्वती जो ज्ञान की देवी है उनकी स्तुति या उनकी वंदना की गई है। और ये वंदना की गई है कि जो रास साहित्य वो लिखना चाह रहे हैं, एक तरह से मंगलाचरण की ही प्रक्रिया का एक पद है कि हे माँ, वह काव्य रचना में मुझे सद्बुद्धि दे, मेरी बुद्धि का प्रसार करे। तो इस तरह की वो कामना इस पद के माध्यम से करते हैं। देखिए, कठिन शब्दों का अर्थ समझते हुए हम इस पद की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। इस पद में देखिए हंस वाहिनी अर्थात हंस जिसका वाहन है वो देवी कौन है? जो हंस जिसका वाहन है यानी माँ सरस्वती। कर अर्थात हाथ धरई धारण करना, वीणा जो अपने हाथों में वीणा धारण करती है, और हंस जिसका वाहन है उस माँ सरस्वती को जो कवि है नरपति नालह हैं वो उनकी वंदना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि हंस वाहिनी जो सरस्वती देवी है और जो अपने हाथों में वीणा धारण करती हैं, तो कुकुट कंथु बोलू कुलहीन, कुकुट कंथु कंठ से कोई कुलहीन, कोई बुरी बात या कोई बुरा बोल कंठ से न निकले,
हे देवी माँ सरस्वती, मेरी बुद्धि का प्रचार करो, बुद्धि का प्रसार करो, मुझे ज्ञान दो जिससे कि मैं इस काव्य का सृजन कर सकूं। आगे देखिए, तो तूठा वर प्रामजयी। तूठा, तूठा अर्थात, तूठा का जो अर्थ है वो ये होता है प्रसन्न, प्रसन्न होना। तो तूठा वर, आप वर दीजिए, वर प्रदान कर कीजिए। हे माँ सरस्वती, आप, हे शारदा, ये देखिए शारदा का अर्थ भी माँ सरस्वती से ही है कि हे माँ शारदा, आप तूठा अर्थात प्रसन्न होकर वर दीजिए, वरदान दीजिए, हैं, और मुझे ज्ञान का वरदान दीजिए जिससे कि मैं मेरे जो रास ग्रंथ को या बीसल देव रास को भली भांति पूर्ण कर सकूं और मौलिकता से अपनी रचना धर्मिता का पालन कर सकूं। ऐसे देखिए, भूलय भूलऊ अक्षर आणी बहोड़ी। आणी आकर और भूली अक्षर, अक्षर में अक्षर अर्थात जो अक्षर हैं कि जब माँ सरस्वती का जब आशीर्वाद रहता है तो भूलऊ अक्षर, भूलऊ यानी भूले हुए अक्षर भी लौट आते हैं। भूले हुए अक्षर भी हमेशा लौट आते हैं या विस्मृत भाव भी पुनः प्रकाशित हो जाते हैं। हे माँ, आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा से ही भूले हुए अक्षर भी या विस्मृत भाव भी पुनः लौट आते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं। ऐसा आपका वरदहस्त या वरदान है जो किसी भी व्यक्ति को भूले हुए जो भाव हैं वो भी लौटाने में समर्थ होते हैं। बीसल रास प्रगासता, नालय कही जिण आवई खोड़ी। नालय कही नालय कवि कहते हैं, नालय के कहने में कोई कमी ना आए। नालय कही जिण आवई खोड़ी, खोड़ी मानी मतलब कमी ना आने, किसी भी प्रकार की। नालय कवि कहते हैं कि मेरे कहने में कोई कमी ना आए। वो क्या कहना चाहते हैं? बीसल रास, जो बीसल रास है, बीसल देव रास है, प्रगासता, प्रगासता अर्थात व्यक्त करना चाहते हैं। जो बीसल देव का जो रास है या जो काव्य है, बीसल रास है, उसको वो व्यक्त करना चाहते हैं, उसकी रचना करना चाहते हैं। और उसके कहने में, यानी बीसल रास जो वो कहना चाहते हैं, बीसल रास की जो रचना करना चाहते हैं, उसके कहने में, उसको व्यक्त करने में, उसकी रचना करने में किसी भी प्रकार की, हे माँ, कोई कमी ना आए, ऐसा मुझे शक्ति प्रदान कीजिए, ऐसा मुझे वरदान प्रदान कीजिए जिससे कि मैं बीसल देवरास की रचना करने को उद्यत हूँ और इस निमित्त मुझे कवित्व शक्ति मतलब प्राप्त हो या प्रदान कीजिए, मुझे ऐसा वर मुझे दीजिए। तो यहाँ माँ सरस्वती, माँ शारदा जो हंस वाहिनी है, जो हाथ में वीणा धारण करती है, उनसे वरदान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो ये विस्तृत व्याख्या हमने देखी है। इसके बाद में जब हम विशेष अथवा टिप्पणी में लिखेंगे तो कवि ये कहना चाहते हैं कि एक तरह से ये मंगलाचरण की तरह प्रयुक्त हुआ पद है। ये जो छंद है वो मंगलाचरण की तरह प्रयुक्त हुआ है। इसमें माँ सरस्वती के प्रति भक्ति भाव प्रदर्शित हुआ है और माँ शारदा की वो स्तुति करते हुए इस पद में हमें दिखाई देते हैं। उनका जो काव्य रचना का जो उद्देश्य है माँ शारदा की स्तुति से ही पूर्ण हो सकता है, उनके प्रति उनका जो भक्ति भाव है हमें इस पद में देखने को मिलता है। और भाषा की जहाँ बात करते हैं वो राजस्थानी पिंगल भाषा का, इसमें पिंगल भाषा में इसे लिखा गया है पूरे रास काव्य को। तो इस तरह से हम संपूर्ण व्याख्या को समझ सकते हैं। धन्यवाद।